नमस्कार। हिंदुस्तान हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जिस शख्स के साथ हम बात करने वाले हैं वो शख्स एक टीवी चैनल से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जाना माना चेहरा है। हर घर और हर न्यूज़ चैनल में एक बार उन्होंने ज़रूर देखा होगा आपकी रिपोर्टिंग। आपकी रिपोर्टिंग से बहुतों ऐसे लोग हैं जो सीखने की उम्मीद रखता है। खास करके मैथिली पत्रकारिता में लोग जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं उनकी ये उम्मीद रहती है कि जो मिथिलांचल के लोग हैं जो मैथिली सीख करके हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू में जा करके अपनी पत्रकारिता करते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? सबसे पहिने मिथिला के पुण्य भूमि के प्रणाम। हमारी देह मिथिला के मिट्टी के बनल से जयनगर में हमार जन्म भेल, पढ़ल सब जयनगर में भेले है। जयनगर से यात्रा शुरू भेल। फेन जयनगर में ही रामाशीष ठाकुर जी पहल शिक्षक छला है, सोनेलाल ठाकुर जी शिक्षक छलखिन। अमर माध्यमिक विद्यालय से हमार फॉर्मल पढ़ाई शुरू भेल। तकरा बाद जयनगर हाई स्कूल से मैट्रिक पास केलहुँ। फिर दरभंगा से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भेल। तकरा बाद मिथिलांचल से बाहर के यात्रा शुरू भेल। फिर वहाँ से पाटलिपुत्र पटना। मिथिला की भूमि छोड़ने के बाद मिथिला और मैथिली से संपर्क बना रहा, लेकिन फिर बाहरी दुनिया से संपर्क आया। फिर पाटलिपुत्र पटना में नवभारत टाइम्स पटना में 2 साल काम किया। उसके बाद फिर डाल्टनगंज, जब वहाँ से संस्करण बंद हुआ 1991 में, तो डाल्टनगंज 3 महीने काम किया। राष्ट्रीय नवीन में एक क्षेत्रीय अखबार था। फिर वहाँ से 1995 में मैं आ गया दिल्ली, और दिल्ली में लगभग 5 साल जनसत्ता में रिपोर्टिंग की। फिर 2 साल अमर उजाला रहा। उसके बाद आज तक में आया, तो अभी तक आज तक में 2 दशक लगभग आपने आज तक में काम किया है। सड़क से संसद और पार्लियामेंट हर जगह आपने कवर किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपने कवर किया है और टेलीविज़न चैनल में भी आपने कवर किया है। वर्तमान स्थिति में डिजिटल चैनल का एक अपना इमेज है, मोबाइल यंगस्टर के दुनिया का क्रेज़ कह सकते हैं, और जब टीवी थी तो टीवी में आपका एक अलग क्रेज़ था। इस दोनों के बीच की कड़ी जो है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं? मोबाइल के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो क्रेज़ नहीं, वो लाइफ लाइन है। किसी का मोबाइल गुम जाए, उसके बाद उससे पूछना कि उसकी क्या हालत रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राण निकाल के ले गया, मेरी जान मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है टाइप स्थिति होती है। थोड़ी देर प्रेमिका ना मिले तो आदमी को चलता है, लेकिन मोबाइल नहीं मिले तो आदमी के एकदम ऐसी हालत हो जाती है। उसी समय अभी हाल में मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हो गया, तो 12-13 घंटे तो मुझे भी लगा कि यार क्या हो गया, ज़िंदगी झंड हो गई। लेकिन फिर एक रात आदमी सोता है, अगली सुबह उठता है तो काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, धूल छंट जाती है। जहाँ तक रही मोबाइल जर्नलिज्म की बात, तो हमने शुरू की पत्रकारिता अखबार से फिर टेलीविज़न में आए। इस बीच में मैंने आकाशवाणी में भी काम किया, और आकाशवाणी का काम बहुत मस्त रहता है कि आप किसी को देखते नहीं है, लेकिन बिना देखे, जैसे माँ अपने बच्चे से बिना उसका चेहरा देखे प्रेम करती है, वैसे ही आकाशवाणी में अपने दर्शकों को, श्रोता को देखे बिना आदमी उसके साथ जुड़ जाता है, प्यार हो जाता है। वैसे ही टेलीविज़न में है कि टेलीविज़न में आपको तो दुनिया देखती है, लेकिन आप दुनिया को नहीं देख पाते। लेकिन अब डिजिटल का ज़माना आ गया, जिसमें वीडियो भी है, लिखने का भी है, सारा कुछ है। लोग कहते थे कि ज़माना आगे बढ़ रहा, एक दिन अखबार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, लेकिन अब अखबार तो अभी भी मायने रखते हैं, लेकिन अखबार का फॉर्म बदल गया, वो थोड़े दूसरे अवतार में आ गए, वो डिजिटल उसमें आ गए, उसमें अखबार वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो हमारी पीढ़ी के लोगों को लगता है, जो एक प्रिंट अखबार का जो कागज़ है, उसकी जो खुशबू है स्याही की, वो आपको एक नई ताजगी देती है। सुबह सुबह आपके हाथ में अखबार ना हो तो दिन बहुत अजीब सा, हालांकि किंडल है, इतनी वेबसाइट्स हैं, उन सब में आप पढ़ सकते हैं, सारे अखबारों की अपनी वेबसाइट है, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मिस करते हो। लेकिन अब आगे आने वाला ज़माना मुझे लगता है कि डिजिटल का ही है, और लोग ये मानते हैं कि टेलीविज़न चैनल या तो घर की औरतें देखती हैं जो काम पे नहीं जाती हैं बाहर, या फिर रिटायर्ड लोग देखते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जो भाग दौड़ का काम करते हैं, उनकी दुनिया मोबाइल पे ही रहती है। मतलब कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वो मुट्ठी में ही आ गई है सारी दुनिया। और खबर से लेके वो OTT, FOTT, अल्लम गल्लम सब लोग उसी में ही देखते हैं। अगर इसी बात को हम मैथिली में कहें तो आप कैसे कहेंगे?
मैथिली में तो सबटा दुनिया हाथे में चलि एलै है से तकरा बाद फिर किछु जरूरत नहीं छै। लोग कहै छथिन जे तीन तरह के, पहिने रही दू तरह के फैमिली, ज्वाइंट फैमिली आ न्यूक्लियर फैमिली। आब तीन फैमिली भऽ गेलै, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वायर्ड फैमिली, तार से जे फैमिली जुड़ल छै। बच्चा के भऽ सकै छै जे अपना माय बाप, मामा मामी, काका काकी, पीसा पीसी, मौसी एहि सबसे लगाव नहीं हेतै, लेकिन वो वाइड फैमिली से बड्ड लगाव छै। हमारा इतना बढ़ गया है फॉलोअर, हमरा अतेक लाइक भेटलैए, हमरा अतेक कमेंट एलैए, ताहिसँ लऽ कऽ जिंदगी ओहीमे छै। लेकिन जे वर्चुअल दुनिया छै ओ वर्चुअल दुनिया वर्चुअल रहतै आ एक्चुअल एक्चुअल, एहिके कोनो जोड़ नहीं छै। डिफरेंस अगर हम ई कही जे वर्चुअल दुनिया में सामने वाला का हम नहीं पहचान पाबै छियै, जो लड़का छियै लड़की छियै, कमेंट के आईडी के नाम से भी मिसयूज भी होइ छै, ओहि नाम के बदला में भए सकै ओ लड़की के नाम लड़का यूज करैत होय। तऽ एकरा पीछा चूंकि एगो बहुत पैघ जर्नलिस्ट छियै अहाँ, तऽ की संदेश दै लए चाहै छियै मिथिला के जनता के? संदेश इएह टा जे वर्चुअल दुनिया कहियो एक्चुअल दुनिया के टचो नहीं कऽ सकतै। ओ आभासी छनि, ओ एक्चुअल नहीं छथिन। ओ तैं अपन रिश्ता के पहचानू, अपन मित्र मंडली के पहचानू, हुनका बेसी अहाँ ओ दिअ। किया जे रिश्ता नातेदारी छै से परवा जकाँ होइ छै। परवा के जोर से पकड़ब पंछी के तो ओ मरि जायत, ढीला छोड़बै तो उड़ि जायत। तो अपन रिश्तेदारी के, खून के अहाँ के जे रिश्ता सम्हारि कऽ राखू। एक धूर जमीन लए, एक कट्ठा जमीन लए खून नहीं बहाबी, ओ संग लऽ कऽ नहीं क्यों जाए। ओ ई छै जे 4 दिन के जिंदगी छै, हंस खेल के गुजारि दिया, सबसे बढ़िया। कोनो एहन फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर एहन कोनो दोस्त जे अहाँके बचपन में बिसरि गेल हेबै, या वो अहाँके यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू भेट गेल? हाँ, बहुत लोग बिसरल तऽ नहीं छै, लेकिन बहुत दिन से भेंट नहीं भेलै तऽ ओ कने विस्मरण रहै छै। लेकिन ओ अहाँके सबकॉन्शियस माइंड में सब किछु जखन अहाँ रेट्रोस्पेक्टिव पाछाँ मुड़ि कऽ देखै छी तऽ ओ सबटा अहाँके दिखाई पड़ैए। लेकिन बहुत लोग छै जे फेसबुको पर नहीं भेटल, सोशलो मीडिया पर नहीं भेटल। आब कहियो जखन गाम जायके होइ छै, संजोग होइ छै जे दुनू गोटा छुट्टीमे आयल छी तऽ भेंट होइए। लास्ट एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि बिहारी है तो भारी है, क्योंकि आप इतने लैंग्वेज जानते हैं जिसको मैं उंगली पे नहीं गिना सकता हूँ। तो इसके पीछे क्या रीजन है? आप मतलब आप सिर्फ एजुकेशन ज़्यादा कर चुके थे, या आपको लगा कि नहीं सभी लैंग्वेज सीख लेना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो आदमी खुद से चाहने से नहीं होता। मुझे लगता है कि इसमें जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं हो तब तक वो कुछ प्रकृति आपको ऐसा ढालती है, कुछ परिस्थितियाँ और कुछ ऊपर वाले की कृपा, उसके साथ ही हो पाता है। तो उन्होंने हो सकता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया हो, वो ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर डाला हो कि भाषाओं को जल्दी समझने की क्षमता दे दी, और वो कई लोगों को ऐसा एक्सेप्शनल मिल जाती है। तो हो सकता है कि मैं ये उसी में ही डिजिटल काम वाला करूं। जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर था ऐसा, मेरा हार्डवेयर था ऐसा, और चूंकि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उस जमाने में जब आपकी 10th और 12th हुई होगी उस तो समय आपको सब नहीं था, ये भी नहीं पता होगा कि उस सॉफ्टवेयर होता समय भी सब है। नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। जब पढ़ाई कर रहे थे तो मोबाइल भी नहीं था, कितना कठिन था ये कंप्यूटर सब? इंटरनेट भी नहीं था। मतलब था, लेकिन जयनगर जैसे बहुत ही इंटीरियर इलाके में तो जब हम लोग 11वीं 12वीं में थे उस समय एक आध लोगों के पास कंप्यूटर आए थे, वो भी हिसाब करने के बस लिए। आखिरी और पर्सनल सवाल, आपने लव मैरिज की है और वो भी एक दूसरे स्टेट में जाकर के, तो उस लैंग्वेज से अपनी मदर लैंग्वेज को कितना मैच कर पाते हैं? नहीं, वो तो अभी तो वो बिल्कुल दक्षिणात्य भाषा है और हम विशुद्ध उत्तर भारतीय हैं। लेकिन ये ठीक है कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि भाषा संबंधों की मोहताज नहीं होती, और संबंध भी भाषा के मोहताज नहीं होते। तो वैसे ये सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे संगीत के 7 सुर हैं, वो पूरे 7 द्वीपों में वही 7 सुर हैं। प्यार का कोई भाषा नहीं होता। हाँ, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कोई भाषा नहीं होती, वो उन सारी चीज़ों से अलग है। तो जब आदमी अपने आप से पहले तो प्यार करे तो फिर वो पूरी दुनिया से प्यार कर सकता है, लेकिन जिसका अपने आप से प्यार नहीं है वो काहे को भी प्यार नहीं कर सकता, ईश्वर को भी नहीं। इसी तरीके से फिर किसी एक ऐसे लोगों के साथ हम बात करेंगे जिनकी कम से कम 5 से 7 लैंग्वेज में पकड़ हो, उन भाषाएं की उनको ज्ञान हो। जाते जाते भैया से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हरियाणवी में कुछ समझा दें उनको। भाई हरियाणवी में क्या समझाना है, हरियाणवी का तो यो है
कि भाई जिते जाए होते चाड़ा फाड़ देखती। बहुत बहुत धन्यवाद।